जय श्री राम दोस्तों इस बार 2 जुलाई 2023 को कोकिला व्रत रखा जा रहा है। और जिस साल में मल मास आ रहा है यानी कि पुरुषोत्तम महीना भी आ रहा होता है, उस साल में इस व्रत का बहुत खास एक महत्व होता है। तो इस साल 2 जुलाई को कोकिला व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में आदिशक्ति माँ भगवती की कोयल रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को सुख, सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर यह पर्व दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है, कथा क्या है और महिमा क्या है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ। मैं नीतू अपना इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कोकिला व्रत के महत्व की। कोकिला व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति संभव होती है। यह व्रत पति पत्नी के जीवन को खुशहाल बनाता है। इस व्रत के करने से सब शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से विवाह का सुख प्राप्त होता है। यह व्रत योग्य वर की प्राप्ति करने में भी सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो अपने जैसा उन्हें वर चाहिए उसे पाने के लिए ये व्रत कर सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कोकिला व्रत कथा की। तो स्टार्ट करते हैं। कोकिला व्रत से जुड़ी कथा का संबंध भगवान शिव एवं माता सती से जुड़ा हुआ है। माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की। कोकिला व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपना जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म अर्थात सती के रूप में है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव अत्यधिक अप्रिय थे। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं सभी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को वे नहीं बुलाते। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन न हो पाई। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वह भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, फिर चाहे वह उसके पिता का घर ही क्यों ना हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं होती और जिद करके अपने पिता के घर यज्ञ में चली जाती है। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती है कि उनके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते जा रहे थे, उन्हें अपशब्द कहते जा रहे थे। सती अपने पति के इस अपमान को नहीं सह पाती और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है। सती अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब पता चलता है तो वह दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। शिव सती के वियोग को नहीं सह पाते और शिव की इच्छा के विरुद्ध जाकर यज्ञ में जाकर प्राणों का त्याग करने पर उन्हें हजारों वर्षों तक कोयल बनकर नंदन वन में घूमते रहने का शाप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पाने के लिए तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या का फल उन्हें पार्वती रूप में शिव की प्राप्ति के रूप में मिलता है। तब से कोकिला व्रत की महत्वता स्थापित होती है। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक वहां तप किया, फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। ऋषियों के अनुसार आषाढ़ के एक मास से दूसरे माह व्रत रहकर शिवजी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसीलिए माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद या श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में दी गई आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आप आगे भी ऐसी और बहुत सी कहानियाँ, कथाएँ सुनते रहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।